दोस्तों पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। आरबीआई की ओर से एक बार फिर से फैसला लिया गया रेपो रेट्स को कम करने का, जिसका सबसे बड़ा असर जो है बैंकिंग फील्ड की ब्याज दरों के ऊपर ही होगा। हालांकि होम लोन्स की ब्याज दरें कम होंगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हैं वो भी ब्याज दरें कम की जाएंगी बैंकिंग फील्ड में। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो क्या नए साल से पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नए साल के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ब्याज दरों में आपको क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो देखिए नीचे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ही लेकर चलता हूँ। तो आप देखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं 15/7/2025 से किए गए हैं। सो इसका मतलब यही है दोस्तों कि ब्याज दरों में एक बार फिर से कटौती की जा सकती है रेपो रेट्स कम होने के बाद। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच ही रहे हैं, तो कौन सा बेहतर प्लान होगा आपके लिए? तो सबसे पहले आप देखेंगे, अगर मैं शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट की बात करूं 7 से 45 दिनों के लिए, तो आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.05% है। सीनियर सिटीजन्स पे 3.55% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है जी। अगर मैं बात करूं कम से कम 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए, तो आप देख पाएंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना मिल रहा है, 5.65% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.15%। सो नीचे आने के बाद आप देखेंगे रेगुलर फिक्स डिपॉजिट जो है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर मैं 1 साल की फिक्स डिपॉजिट की बात करूं, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की एफडी करवाना ही प्रेफर करते हैं, तो आप देखेंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे वो कितने हैं, 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे 2 साल से लेकर 3 साल से कम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे 6.45% रहेंगे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.95%। सो 3 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ब्याज दरें आप देख सकते हैं 6.30% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.80%। सो दोस्तों 5 साल से लेकर अगर आप अप टू 10 सालों के लिए, यानी 10 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है 6.05% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.05%। बाकी देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो अभी भी आपको रिकमेंड किया जा सकता है कि आप 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट से, तो आपको अभी भी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। देखिए 15 जून से जो बदलाव किए गए थे, जर्नल पे 6.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन्स पे 0.50% एक्स्ट्रा, यानी कि 7.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा। सो अगर आप अमृत विष्टि योजना 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं, तो इन ब्याज दरों के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी, मैं कैलकुलेशन के जरिए दिखा देता हूं। तो मैं कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आप देख सकते हैं अगर आप मात्र 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं 6.60% के हिसाब से, जो टाइम पीरियड है 444 डेज के लिए, तो आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, आप देख पाएंगे 4,042 रुपए। उसी तरह से सीनियर सिटीजन्स के ऊपर 7.10% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो आप देख सकते हैं 4,350 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं 2 लाख रुपए की बात करूं,
सो 2 लाख के ऊपर सबसे पहले 6.60% के हिसाब से 444 डेज के लिए जर्नल पे आप देख पाएंगे 16,169 रुपए आपको मिल जाएंगे, और 7.10% के हिसाब से आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, 17,403 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बात करेंगे जी 4 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, मैंने 4 लाख रुपए फिल किए हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अमृत दृष्टि योजना स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6.60% के हिसाब से सबसे पहले जर्नल पे आप देख सकते हैं 32,339 रुपए मिल जाएंगे, और अगर मैं बात करूं 7.10% के हिसाब से तो आप देख पाएंगे 4 लाख के ऊपर 34,807 रुपए मिल जाएंगे। सो मैं 6 लाख रुपए की बात करूंगा। 6 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 6.60% के हिसाब से आप देख पाएंगे आपको जो है 48,509 रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ब्याज की राशि 40,000 रुपए से ज्यादा होती है लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर यानी 365 दिनों के अंदर, तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ सकता है। और 7.10% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे ये जो लिमिट बढ़ा 1 लाख रुपए की गई है, तो 7.10% के हिसाब से 52,211 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे मैं 9 लाख रुपए की बात करूंगा। तो 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आप देख पाएंगे 6.60% के हिसाब से आपको जो है 72,763 रुपए मिल जाएंगे। 7.10% के हिसाब से आपको जो है 78,316 रुपए मिल जाएंगे। सो अगर मैं बात करूं 12 लाख रुपए की, तो आप देखेंगे 12 लाख के ऊपर 6.60% के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको 97,018 रुपए मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स पे आप देख पाएंगे 1,04,422 रुपए मिल जाएंगे। सो फाइनली हम बात करेंगे 15 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अमृत दृष्टि योजना में 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 6.60% के हिसाब से सबसे पहले 444 दिनों के लिए, तो आपको 1,21,273 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। 7.10% के हिसाब से 444 डेज के लिए 1,30,528 रुपए मिल जाएंगे। सो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दरों के बारे में भी जान लिया, और ये भी जान लिया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 444 डे स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, रेपो रेट्स कम की गई हैं। इससे पहले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव आए तो आप डेफिनेटली जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।